प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज 26 जून 2018 है और आज के इस AFEIES.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं शिकायतों पर कुछ बातें आपसे करने की सोच रहा हूं। शिकायतें जो हम जनरली करते हैं, और यहां देखिए मैं जिन शिकायतों की बात कर रहा हूं वो थोड़ी सी अलग किस्म की शिकायतें हैं। अलग किस्म की इस मायने में कि जैसे मान लीजिए कि हम सरकारी तंत्र को लें तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या आप अपने घर से निकल करके कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं लेकिन सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, तो ऐसी स्थिति में बट नेचुरल है कि हम शिकायत करेंगे कि भैया वो सड़क ठीक नहीं बनी है। बिजली नहीं आ रही है तो शिकायत करेंगे, पानी नहीं आ रही है तो आ रहा है तो शिकायत करेंगे। तो ये जो शिकायतें हैं, इन शिकायतों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, है ना। सामान्यतया तो देखिए ये जब भी हमारे सामने इस तरह की परेशानियां आती हैं, हमें चाहिए कि हम शिकायत करें, क्योंकि जब तक हम शिकायत नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा, और जब तक उसे पता नहीं चलेगा तब तक वो उसे सुधारेगा कैसे। और कभी कभी देखिए होता ये भी है कि उसे पता तो है कि ये वहां ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते रहते कि ठीक है यार, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होती तब तो वो आते ही बताते, लेकिन चलो चलने दो। तो फिर उनकी प्रायोरिटी बदल जाती है, वो दूसरे कामों में ज्यादा लग जाते हैं। तो नतीजा ये होता है कि हमारी ये जो शिकायत है ये दूर करने की कोई कोशिश नहीं करता इसे, और वो दूर होती भी नहीं है। मैं इस तरह की शिकायतों की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए ये तो एक जायज शिकायत है, और सच पूछिए तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें इस तरह की शिकायतें करनी भी चाहिए, क्योंकि इससे जो प्रशासन है या जो सामने वाली संस्था है वो सतर्क होती है, और उसमें भी एक्टिविटी की जो लालसा है वो बढ़ती है कि नहीं, हमें कोई ना कोई एक्शन लेना है। तो ये तो एक रचनात्मक शिकायत है। इसलिए मैं पहले से ही ये सफाई दे दूं कि आप मेरी इन शिकायतों वाले अंश को, इसको बल्कि हम चाहेंगे कि दो भागों में करके देखें। तो आज हम पहले पार्ट पर चर्चा कर रहे हैं, फिर मैं आप सबसे आपके प्रश्न आमंत्रित करूंगा, और फिर हम कल संभव हुआ तो इसके दूसरे भाग पर बात करेंगे। तो मित्रों, जो हम इन दोनों भागों में बात कर रहे हैं वो हम लोग उन शिकायतों के बारे में बात करेंगे जो सामान्यतया हम सब करते ही रहते हैं। पता नहीं उसके कुछ कारण होते भी हैं या नहीं होते हैं, बेवजह करते रहते हैं, या यूं कह लीजिए कि इसलिए करते रहते हैं क्योंकि शिकायतें करना हमारी आदत हो गई है, इसलिए हम करते हैं। पता नहीं क्या है, इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा होता है। मित्रों, तो मैं उसी तरह की शिकायतों के बारे में इसमें आपसे बातें करने जा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जब भी हम शिकायत करते हैं, शिकायत करने के बाद हम उसे भूल जाते हैं। भूल इस मायने में जाते हैं कि हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हमने जो शिकायत की है वह जायज है भी या नहीं है। देखिए, आप सोच करके देखिए कि हम एक दिन में कितनी शिकायतें करते हैं। शिकायतें ही शिकायतें। पेरेंट्स के बारे में हमारी शिकायतें होती हैं, वो फलाने हैं, वो ये नहीं जानते, वो ऐसा करते हैं, मुझे ऐसा कहते हैं, उसको ये करते हैं, मेरे लिए ये नहीं करते हैं। ढेर सारी शिकायतें पेरेंट्स से शिकायतें होती हैं। अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अपने स्कूल और कॉलेज से ढेर सारी शिकायतें होती हैं, किसी टीचर की तो प्रिंसिपल की, ढेर सारी वहां की व्यवस्था की, मैनेजमेंट की। सरकार से तो शिकायतें रहती ही रहती हैं, सरकार ये नहीं कर रही है, उसे ये करना चाहिए। हम सब बड़े अपने एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, जैसे कि हम पता नहीं कितने बड़े विशेषज्ञ, अरे उसे ये करना चाहिए था, उसे ये करना चाहिए, देखो ये नहीं कर रही है, क्या वो ये भी नहीं कर सकती है। तो इस तरह की ढेर सारे हम सलाहें भी दे देते हैं, और शिकायतें तो करते ही रहते हैं। और समाज से तो मित्रों शिकायत ही शिकायत रहती है। आपको ध्यान होगा, एक फिल्म बहुत पहले आई थी, देवानंद साहब की फिल्म थी, दम मारो दम, या हरे कृष्णा हरे राम। फिल्म का नाम था हरे कृष्णा हरे राम, और उसमें एक गीत है, फिल्मी गीत, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, दुनिया की परवाह करे क्यों, दुनिया ने हमको दिया क्या, दम मारो दम, है ना। ये गीत शायद आपने सुना होगा। ये खासकर सन 60-70 के आसपास एक बड़ा आंदोलन चला था, अमेरिका से उसकी शुरुआत हुई थी, जिसको हिप्पी मूवमेंट कहते हैं, हिप्पी आंदोलन। हिप का मतलब होता है पीठ का पिछला भाग, पीठ,
मतलब शरीर का हमारा जो पिछला भाग है पीठ वाला, वो हिप कहलाता है। तो वो पूरे के पूरे समाज को, जो एक स्थापित व्यवस्था है, उसको अपनी वो पीठ दिखा रहे हैं कि जाओ यार, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। और वो भाग रहे हैं, ये दोनों सेंस में है कि वो समाज से भाग भी रहे हैं और बाकायदे चुनौती देकर के भाग रहे हैं कि हम तुम्हारी परवाह नहीं करते। तो उसमें वो बेसिकली, अगर आप इनडायरेक्ट में जाकर के देखें, तो शिकायतें ही कर रहे हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, तुमने हमको दिया क्या है, और अगर तुमने कुछ दिया नहीं, तुमने कुछ किया नहीं, तो फिर हम तुम्हारी परवाह करें ही क्यों। तो इसके आधार पर उन्होंने अपने को जस्टिफाई किया है। देखिए, शिकायतों का एक पक्ष ये भी होता है, जो मैंने अभी जस्टिफिकेशन की बात कही, जनरली होता यह है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज में सफल नहीं हो पाते, राइट, असफल हो गए, तो हम उस असफलता के सही कारणों को तलाश करने की कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते कि हम क्यों असफल हुए। हम जनरली कोई एक ऐसी शिकायत ढूंढ लेते हैं ताकि जो इल्जाम है किसी और के सर जाए तो अच्छा। ये जो इल्जाम है, वैसे तो तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है, ये काजल फिल्म का गीत है, याद होगा आपको, कि वैसे तो तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है, इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। मैं जान रहा हूं कि बर्बाद तो तुमने मुझे किया है। राजकुमार इस फिल्म को गाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका इल्जाम तुम पर न लगे, किसी और के सर चला जाए, तो इतना तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कोई तुमको बदनाम करेगा कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तो मित्रों, हम भी वही सोचते हैं कि इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा, और उस इल्जाम किसी और के सर थोपने की प्रोसेस में हम शिकायतें करने लगते हैं। अगर परीक्षा में उतने अच्छे नंबर नहीं मिले, तो पेपर वैसा था और पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, या कॉपी जांचने वाला पता नहीं कौन था, मेरा तो सब कुछ ठीक था, पेपर भी बहुत अच्छे बने थे। हजारों तरह की शिकायतें। देखिए, मैं चाहूंगा कि हम जो शिकायतें करते हैं उनके बारे में हम खुद सोचें, आप भी बल्कि लिस्ट बनाएं कि मैं किस किस तरह की शिकायतें करता हूं। और मजेदार बात होगी कि इस तरह की लिस्ट बनाएं कि मैं एक दिन में आज मैंने किन किन की शिकायतें की। यहां तक कि अगर आप सोच भी रहे हैं और बोल किसी से नहीं रहे, तो भी वह शिकायत ही है। लिस्ट बनाइए, आपको बड़ा मजा आएगा। इस तरह के कुछ अभ्यास हमें करने चाहिए। तो जब हम असफल हो जाते हैं, तब सामान्यतः शिकायतों का सहारा ले लेते हैं अपने बचाव के लिए। याद रखिए, सारी शिकायतें अपने बचाव के लिए होती हैं। हमारा मन जब झुंझलाहट से भरा रहता है, जब हम अपना आंतरिक संतुलन खो बैठे हैं, तब जनरली शिकायत करने पर उतर आते हैं। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारे अंदर जो एक अकर्मण्यता का भाव है, हमारे सभी के अंदर जो एक आलसी आदमी बैठा हुआ है ना, घनघोर आलसी व्यक्ति, जो करना नहीं चाहता, और जब करने की नौबत आती है तो किसी भी हालत में उसे टालने की कोशिश करता है कि यार अभी ये टल जाए, बाद में देखा जाएगा। और हम उस समय ये भूल जाते हैं कि अगर बाद में देखा जाएगा कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये टल तो नहीं सकता, खत्म तो नहीं हो सकता। टाल रहे हैं आप तो टल जा रहा है, और बाद में इसी को और ज्यादा मेहनत के साथ करना पड़ेगा। लेकिन लगता है यार चलो अभी छुट्टी मिली, अभी मुक्ति मिली, बाद का बाद में देखा जाएगा। तो ये जो हमारी एक तरह से अकर्मण्यता है, इनएक्टिवनेस है, हम करना नहीं चाहते, एक्टिव नहीं होना चाहते, वह भी कहीं ना कहीं हमें शिकायतों के जाल में फंसा देता है, शिकायतों के जाल में उलझा देता है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि हम सब, आप सब, अपनी शिकायतों की एक रियलिटी चेकिंग करें। रियलिटी चेकिंग का मतलब है कि जो भी शिकायतें हमारे दिमाग में हैं, उनकी सच्चाई को जानें, उनके रियलिटी को जानें कि मैं ये जो शिकायत कर रहा हूं, मेरी ये शिकायत कितनी जायज है। रियलिटी चेक करने का ये मतलब है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पर कोई आरोप लगा देते हैं, ठीक है, मन में एक लहर उठी, आपने आरोप लगा दिया। आरोप लगाना भी कहीं ना कहीं शिकायत ही है। फिर आप उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, और विचार करते समय थोड़ा तटस्थता का भाव लाइए कि ठीक है, मैंने ये आरोप लगाया, उस समय कौन कौन सी स्थितियां थी जिस संदर्भ को लेकर के मैं आरोप लगा रहा हूं, या अगर संदर्भ नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या मैं जो आरोप लगा रहा हूं वो आरोप सही है, आरोप लगना चाहिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आरोप किसी और दूसरे पर लगना चाहिए, ये जबरदस्ती के विक्टिम बन रहा है, या
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी अपनी ही समझ गलत हो गई है, कि जिस आधार पर भी मैं आरोप लगा रहा हूं उस आधार को मैं सही तरीके से समझ नहीं पाया, या ऐसा तो नहीं कि मेरी अवधारणा ही उसके प्रति कुछ गलत बन गई है, बायस्ड हो गई है, और उस बायस्ड पने के कारण मैं उस पर आरोप लगा रहा हूं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और व्यक्ति ने उसके बारे में मुझे कुछ बता दिया था, यानी कि मेरे दिमाग को करप्ट कर दिया था, और उस प्रदूषित दिमाग से मैं आरोप लगा रहा हूं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। तो मैं चाहूंगा मित्रों कि इसकी थोड़ी सी आप रियलिटी चेक करें, आपको बहुत मजा आएगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो आज आप लोग ये करें, मुझे ईमेल के जरिए कुछ और अपने अपने प्रश्न भेजें कि इनके किन किन पॉइंट्स पर बात की जानी चाहिए, तो मैं और आगे इसे बढ़ाना चाहूंगा। अदरवाइज फिर हम देखेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं या फिर किसी और नए विषय पर बात करें। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।